हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्या पढ़ेंगे हम? आज पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास की जो प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं जो राजाओं के द्वारा राजाओं को दी गई है, सामंतों को दी गई है, उन उपाधियों के बारे में। तो हेडिंग लगाइए उपाधि। क्या पढ़ेंगे? उपाधि। तो देखिए उपाधि लिखिए। उपाधि प्रचंड यानी पुत्र। क्या होता है प्रचंड? लिख लीजिए प्रचंड राजा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा दी गई। किसके द्वारा? अकबर द्वारा दी गई। नीचे लिखिए प्राप्तकर्ता कौन है? तो प्राप्तकर्ता मानसिंह प्रथम जो आमेर के थे। मानसिंह प्रथम कहाँ के थे? जयपुर नरेश, आमेर नरेश। तो उपाधि क्या है मानसिंह प्रथम की? अकबर द्वारा दी गई मानसिंह प्रथम की उपाधि क्या है? प्रचंड पुत्र, प्रचंड राजा। प्रचंड राजा किसकी उपाधि थी? मानसिंह फर्स्ट की। किसकी थी? मानसिंह। तो देखिए क्या है ये? पुत्र। क्या बोलेंगे प्रचंड को? प्रचंड पुत्र या प्रचंड राजा। किसकी उपाधि है? मानसिंह की। तो देखिए पुत्र किसको माना जाता है? जो सर्वाधिक मान करे, इसे आपको याद रह जाएगा। प्रचंड राजा मानसिंह किसकी? जो अकबर द्वारा दी गई वो उपाधि है। मान से पुत्र याद रह जाएगा। प्रचंड राजा पुत्र अकबर द्वारा दी गई उपाधि है मानसिंह प्रथम को। नेक्स्ट देखिए लिखिए अमीर ए उल उमरा किसके द्वारा? अकबर द्वारा दी गई है। देखिए किसे दी गई है? अमीर ए उल उमरा किसके द्वारा? अकबर द्वारा दी गई है। तो क्या उपाधि है? उपाधि है अमीर ए उल उमरा। क्या उपाधि है? अमीर ए उल उमरा किसके द्वारा दी गई है? अकबर के द्वारा दी गई है। किसको दी गई है? भारमल जो आमेर के राजा थे उनको। तो लिखिए प्राप्तकर्ता, जिसने उपाधि प्राप्त की है वो है प्राप्तकर्ता। तो लिखिए भारमल कहाँ के राजा? आमेर के। कहाँ के? आमेर के। तो देखिए अमीर ए उल उमरा क्या है? आमिर आमिर ए उल उमरा अकबर द्वारा दी गई उपाधि है। किसे दी गई है? भारमल को। भारमल कहाँ का शासक है? आमेर का। तो याद रख लीजिए अमीर कौन है? भारमल। जिसमें पैसों का भार ज्यादा होगा वही अमीर। तो भारमल से याद रह जाएगा अमीर ए उल उमरा उपाधि अकबर द्वारा दी गई है। प्राप्तकर्ता कौन है? भारमल। कहाँ के शासक है? आमेर के शासक हैं। नेक्स्ट देखिए उपाधि क्या है? रायजादा। क्या उपाधि है? रायजादा उपाधि है। किसके द्वारा दी गई? अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई। किसको दी गई? तो जगत सिंह आमेर। किसको? लिखिए प्राप्तकर्ता कौन से? जगत सिंह जो आमेर के थे। तो लिखिए जगत सिंह, ब्रैकेट में लिख लीजिए आमेर। क्या लिखेंगे? आमेर। तो देखिए उपाधि क्या है? रायजादा। प्राप्तकर्ता कौन है? जगत सिंह प्रथम। तो ये याद रख लीजिए जगत में कौन है? रायजादा जो देता था कौन है? अकबर। याद हो जाएगा जगत सिंह से जगत सिंह आमेर रायजादा यानी अकबर द्वारा दी गई उपाधि है। प्राप्तकर्ता कौन? जगत सिंह आमेर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लगाइए सवाई राजा उपाधि है ये सवाई राजा। तो लिखिए सवाई राजा उपाधि क्या है? सवाई राजा। तो देखिए ये किसके द्वारा दी गई है?
अकबर के द्वारा दी गई है, किसको दी गई है आगे देखेंगे। तो लिखिए अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि है, सवाई राजा, किसको दी गई है, सूर सिंह जोधपुर। तो लिखिए प्राप्तकर्ता, साथ साथ नोट्स बना लीजिए, क्या है, सूर सिंह जोधपुर, सूर सिंह जोधपुर। तो देखिए सवाई राजा उपाधि है, किसके द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा दी गई। प्राप्तकर्ता कौन है, किसकी उपाधि है, सवाई राजा, तो सूर सिंह की उपाधि है, किसकी उपाधि है, सूर सिंह की उपाधि है। तो स से सवाई और स से सूर, ये ऐसे याद रख लीजिए, सवाई राजा सूर सिंह की उपाधि कहाँ की, ये जोधपुर के शासक। नेक्स्ट बात करते हैं, राय भी एक उपाधि है, क्या, राय। तो लिखिए राय, उपाधि का नाम राय, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, किसके द्वारा दी गई है, तो अकबर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके प्राप्तकर्ता कौन है, राय सिंह बीकानेर, इसलिए तो राय है, राय सिंह बीकानेर। तो प्राप्तकर्ता लिखिए राय सिंह, कहाँ के, बीकानेर के। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं, उपाधियां पढ़ रहे हैं। राय उपाधि है, क्या है, राय उपाधि है, किसके द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा दी गई है। कौन सी उपाधि, राय उपाधि। प्राप्तकर्ता कौन, राय सिंह बीकानेर, राय और राय, तो ये तो याद रहेगा, राय सिंह बीकानेर, प्राप्तकर्ता राय सिंह बीकानेर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लिखिए सरबुलंद राय, उपाधि क्या है, सरबुलंद राय, किसके द्वारा दी गई है, ये जहांगीर के द्वारा दी गई है, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है, राव रतन सिंह, कहाँ के थे, बीकानेर के शासक। लिखिए प्राप्तकर्ता, लिखिए राव रतन सिंह। प्राप्तकर्ता कौन है, राव रतन सिंह। तो उपाधि क्या है, उपाधि है सरबुलंद राय, क्या उपाधि है, तो उपाधि सरबुलंद राय। तो बुलंद कौन है, जो रतन है, जो हीरा है, वो बुलंद है। कौन है बुलंद, हीरा, रतन बुलंद है। तो बुलंद राय किसने दी थी, सारे जहां में। लिखिए सारे जहां में क्या बुलंद है, रतन बुलंद है। तो सर बुलंद राय उपाधि किसके द्वारा दी गई, जहांगीर, पूरे जहां जहांगीर द्वारा दी गई। प्राप्तकर्ता कौन है, राव रतन सिंह। कौन है प्राप्तकर्ता, राव रतन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, आप साथ साथ लिखते रहिए। तो आगे हेडिंग लगाई मिर्जा राजा, मिर्जा राजा की उपाधि है, ये नाम नहीं, मिर्जा राजा औरंगजेब द्वारा दी गई है। लिखिए मिर्जा राजा, उपाधि क्या है, मिर्जा राजा, किसके द्वारा दी गई है, औरंगजेब। तो लिखिए औरंगजेब द्वारा, किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा। तो किसकी उपाधि है, मिर्जा राजा उपाधि है, किसके द्वारा दी गई, औरंगजेब के द्वारा दी गई। किसी जय सिंह प्रथम को दी गई। लिखिए प्राप्तकर्ता, क्या लिखना है, प्राप्तकर्ता जय सिंह प्रथम। लिखिए आमेर। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं, मिर्जा राजा। तो देखिए किसके द्वारा दी गई, मिर्जा राजा औरंगजेब के द्वारा किसे दी गई, प्राप्त किसने की है, जय सिंह प्रथम। तो प्रथम कौन है, मिर्जा राजा प्रथम है, तो जय सिंह प्रथम याद रख लीजिए। कौन है प्रथम, जय सिंह है प्रथम। क्या है ये, एक मिर्जा है ये। तो मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा दी गई। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए महाराजा, क्या उपाधि है? महाराजा लिखिए। उपाधि का नाम क्या है? महाराजा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? शाहजहां के द्वारा जो महाराजा की उपाधि दी गई है, किसको दी गई है? लिखिए जसवंत सिंह जोधपुर। क्या लिखना है? प्राप्तकर्ता लिखिए। प्राप्तकर्ता जसवंत सिंह, कहाँ के? जोधपुर के शासक। तो देखिए उपाधि क्या है? उपाधि है महाराजा। क्या? महाराजा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दी गई है। किसे दी गई है? जसवंत सिंह, जो जोधपुर के शासक है। तो जसवंत सिंह क्या है? के महाराजा है। याद रख लीजिए जसवंत सिंह क्या है? जसवंत सिंह है महाराजा। सिंह से शाहजहां क्या है? सिंह है, सिंह है। तो देखिए महाराजा शाहजहां के द्वारा दी गई उपाधि महाराजा कौन है? जसवंत सिंह। जोधपुर के शासक है वो क्या है? एक महाराजा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए सवाई। क्या? जो सवाई है, सवाई राजा नहीं है। सवाई लिखिए। क्या लिखना है? सवाई। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। किसकी उपाधि है? जयसिंह द्वितीय। ये भी कहाँ के शासक है? आमेर के। लिखिए प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो सवाई उपाधि है किसके द्वारा दी गई? शाहजहां के द्वारा दी गई। किसे दी गई है ये? तो लिखिए जयसिंह द्वितीय। कहाँ के शासक थे ये भी? आमेर के शासक थे। लिखिए जयसिंह द्वितीय। जयसिंह सेकंड। तो सवाई, सवाई से सेकंड कौन है? जयसिंह सेकंड। किसके द्वारा दी गई है? शाहजहां के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट उपाधि क्या है? नेक्स्ट उपाधि है आलमगीर। क्या है उपाधि? देखिए आलमगीर किसके द्वारा दी गई है? औरंगजेब। किसके द्वारा दी गई उपाधि है? औरंगजेब के द्वारा दी गई। क्या? आलमगीर ऐसे आलम ऐसे औरंगजेब द्वारा दी गई है। किसको दी गई है? करण सिंह जो के बीकानेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जो कि बीकानेर के शासक थे। लिखिए प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन है? करण सिंह। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। तो देखिए उपाधि क्या है? उपाधि है आलमगीर। किसके द्वारा दी गई? औरंगजेब के द्वारा दी गई। तो आलम कौन है? आलम है करण। करण आलम है। करण आलम, करण आलम याद रख लीजिए नाम है करण आलम। तो आलमगीर उपाधि किसकी है? करण सिंह की है। किसकी है? करण सिंह। ये कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक। कहाँ के शासक हैं ये करण सिंह? तो ये हैं बीकानेर के शासक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखिए माही भरातीव किसके द्वारा दी गई है? औरंगजेब के द्वारा दी गई है। लिखिए माही भरातीव किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। उपाधि का क्या नाम है? तो उपाधि का नाम है माही भरातीव। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। जो अनूप सिंह राजा बीकानेर के थे उन वो है प्राप्तकर्ता। तो लिखिए प्राप्तकर्ता कौन है? अनूप सिंह। अनूप सिंह कहाँ के राजा? बीकानेर के राजा। कहाँ के? बीकानेर के। तो उपाधि क्या है? माही भरातीव। क्या है उपाधि? उपाधि है माही भरातीव। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? औरंगजेब के द्वारा दी गई है। प्राप्तकर्ता कौन है? अनूप सिंह। कहाँ के राजा? बीकानेर के राजा। कहाँ के राजा? तो ये बीकानेर के राजा हैं। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
तो देखिए उपाधि कौन कौन सी है, राज राजेश्वर उपाधि लिखिए, राज राजेश्वर कौन सी है उपाधि, राज राजेश्वर। नेक्स्ट देखिए क्या उपाधि है, श्री राजा धीराज सवाई, ये एक ही नाम है, श्री राज धीराज सवाई। नेक्स्ट देखिए सरमद, क्या है, सरमद ए राजा ए हिंद, किसके द्वारा दी गई है, मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा दी गई है। लिखिए मोहम्मद रंगीला, लिख लीजिए मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला से याद रख लीजिए, रंगीला था तो ही तो इतनी सारी उपाधियां दे दी। किसे, सवाई जय सिंह दित्ते आमेर के जो शासक हैं उनको दी। तो लिखिए उपाधि जो प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, कहाँ के शासक हैं, आमेर के शासक हैं। लिखिए सवाई जय सिंह दित्ते, सवाई जय सिंह दित्ते कहाँ के शासक, आमेर के शासक। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं, उपाधियां पढ़ रहे हैं, राजेश्वर, श्री राजा धीराज, सरमद राजा ए हिंद किसके द्वारा दी गई उपाधियां हैं, तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा दी गई है। प्राप्तकर्ता कौन है, सवाई जय सिंह दित्ते आमेर। रंगीला था तो ही तो कितनी रंग रंगीली उपाधियां दे दी, कौन कौन सी, राज राजेश्वर, श्री राजा धीराज सवाई, सरमद राजा ए हिंद किसके द्वारा, मोहम्मद शाह सवाई जय सिंह दित्ते। किस जो प्राप्त करता है कौन है, सवाई जय सिंह दित्ते, कहाँ के शासक, आमेर के शासक। नेक्स्ट बात करते हैं, उपाधि लिखिए राव बहादुर खां किसके द्वारा दी गई, आगे देखते हैं। तो लिखिए राव बहादुर खां उपाधि का नाम है, राव बहादुर खान लिख लीजिए, किसके द्वारा दी गई, फर्रुखसियर। तो लिखिए फर्रुखसियर द्वारा, किसके द्वारा, और फर्रुखसियर के द्वारा। नेक्स्ट प्राप्त करता कौन है, चूड़ामन जाट। तो लिखिए चूड़ामन जाट प्राप्त करता में लगाइए, प्राप्त करता कौन है, चूड़ामन जाट भरतपुर, चूड़ामन जाट भरतपुर। तो देखिए उपाधि क्या है, राव बहादुर खान। क्या उपाधि है, तो उपाधि की बात करें तो उपाधि है राव बहादुर खान। किसकी उपाधि है ये, तो चूड़ामन जाट। तो बहादुर कौन है, जाट बहादुर, ये याद रख लीजिए, सिर्फ आपको याद करने की दृष्टि से मैं बता रही हूँ। तो बहादुर कौन है, जो जाट चूड़ामन है वो बहुत ही बहादुर है, तो उनकी उपाधि क्या है, राव बहादुर खान। किसके द्वारा दी गई, तो फर्रुखसियर के द्वारा दी गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उपाधि क्या है, देखिए महाराव। क्या उपाधि है, महाराव, उपाधि का नाम है महाराव। किसके द्वारा दी गई है, तो बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। लिखिए बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। किनके द्वारा दी गई है, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा दी गई है। प्राप्तकर्ता कौन है, भीम सिंह, कहाँ के शासक, कोटा के। लिखिए प्राप्तकर्ता भीम सिंह, कौन है, भीम सिंह, ये कहाँ के शासक, तो कोटा के। तो उपाधि का क्या नाम है, उपाधि का नाम है महाराव। क्या उपाधि है, महाराव की उपाधि है, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा दी गई। प्राप्तकर्ता कौन है, भीम सिंह, कहाँ के शासक थे, कोटा के। तो महारावल से याद रख लीजिए, कोटा भीम सिंह। महाराव कौन थे, भीम जो थे वो महाराव, महाशक्तिशाली, याद रख लीजिए। महाराव कौन थे, भीम जो थे वो
महाराव थे। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखिए हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा किनके द्वारा? फारसी इतिहासकारों द्वारा। किनके द्वारा? फारसी इतिहासकारों द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? मालदेव। लिखिए प्राप्तकर्ता कौन है? मालदेव। कहाँ के शासक थे? लिखिए जोधपुर। कहाँ के शासक? तो ये थे जोधपुर के शासक। उपाधि कौन सी है? उपाधि हसमत वाला राजा किसके द्वारा कहा गया? तो फारसी इतिहासकारों के द्वारा कहा गया। प्राप्तकर्ता कौन है? राव मालदेव। कौन है प्राप्तकर्ता? मालदेव। नेक्स्ट देखिए, उपाधि क्या है? कलयुग का करण। कलयुग का करण किसकी उपाधि है ये? तो ये उपाधि तो है राय सिंह की। किसके द्वारा? लाल लूणकरण की उपाधि है किसके द्वारा? बिट्ठू जी सुजा के द्वारा। लिखिए किसके द्वारा? बिट्ठू सुजा जी द्वारा। उपाधि किसकी है? राव लूणकरण बीकानेर। तो लिखिए उपाधि करता, प्राप्त करता राव लूणकरण। कौन है? राव लूणकरण है। ये कहाँ के शासक? लिखिए बीकानेर। तो उपाधि क्या है? उपाधि है कलयुग का करण। क्या है उपाधि? उपाधि कलयुग का करण बिट्ठू सुजा द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? बिट्ठू सुजा जी द्वारा कहा गया। राव लूणकरण को कहा गया। तो लूण और सूजी याद रख लीजिए। क्या? लूण और सूजी यानी कि नमक और सूजी का संबंध है, ये याद रख लीजिए। कलयुग का करण सिर्फ आपको याद करने की दृष्टि से, ताकि आपको थोड़ी ये याद रह जाए। उपाधि क्या? कलयुग का करण। क्या है उपाधि? कलयुग का करण। कौन? बिट्ठू सुजा जी द्वारा कहा गया। रावे लूणकरण को। तो लूण है वो क्या है? कलयुग का करण। और लूणकरण और लूण ऐसे याद रख लीजिए। तो देखिए उपाधि कलयुग का करण किसके द्वारा? बिट्ठू सुजा के द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? राव लूणकरण। कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक। कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए कलयुग का कर्ण है। अब लिखिए राजपुताने का कर्ण। क्या लिखना है? राजपुताने का कर्ण। उपाधि क्या है? राजपुताने का कर्ण। क्या है राजपुताने का कर्ण? मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। तो ये लिखिए एक बार, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। किसको कहा गया है? राय सिंह बीकानेर। प्राप्तकर्ता राय सिंह बीकानेर। कहाँ के शासक है? बीकानेर के शासक। तो लिखिए बीकानेर। तो उपाधि क्या है? राजपुताने का कर्ण। जो राजपुताने का कर्ण है वो कौन है? राय सिंह है। राज से राय याद रख लीजिए। जहां राज है वहां राय है। क्या है? जहां राज है वहां राय है। तो राजपुताने का कर्ण पूछ लिया जाए तो राय लिख लीजिएगा। राज से राय। तो राजपुताने का कर्ण राय सिंह बीकानेर की उपाधि है। और पूछ लिया जाए कलयुग का कर्ण तो से बताया मैंने, राव लूणकरण। याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं राजपुताने का अबुल फजल। लिखिए राजपुताने का अबुल फजल। क्या है उपाधि?
अबुल फजल। तो राजपुताने का अबुल फजल कौन? मुंशी देवी प्रसाद। किसके द्वारा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। लेकिन कहा किसको है? राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद द्वारा मुहणोते नैन्सी को कहा गया। प्राप्तकर्ता लिखिए मुहणोते नैन्सी। प्राप्तकर्ता कौन है? मुहणोत नैन्सी। देखिए मुहणोते नैन्सी कौन है प्राप्तकर्ता? तो मुहणोत नैन्सी। राजपुताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद। कौन राजपुताने का अबुल फजल? मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कहा गया। मुहणोत नैन्सी को। तो अबुल फजल से नैन्सी याद रख लीजिए। राजपुताने का अबुल फजल है कौन है? मुहणोत नैन्सी है। किसके द्वारा कही गई है यह बात? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उपाधि लिखिए क्या है? चार्ल्स मार्टल। क्या है? चार्ल्स मार्टल। सीवी वैद्य द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? सीवी वैद्य के द्वारा। किसको कहा गया है? तो कहा तो गया है बप्पा रावल को। प्राप्तकर्ता लिखिए बप्पा रावल। बप्पा रावल। तो इनका एक अन्य नाम भी मिलता है कालभोज। बप्पा का अन्य नाम क्या है? कालभोज भी है। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं? उपाधियां चल रही हैं। तो क्या उपाधि? उपाधि है चार्ल्स मार्टल। किसके द्वारा कहा गया? सीवी वैद्य के द्वारा। किसे कहा गया? बप्पा रावल को। किसको कहा गया? बप्पा जी रावल को कहा गया। कालभोज को कहा गया। क्या कहा गया? चार्ल्स मार्टल। किसके द्वारा कहा गया? तो सीवी रमन। किसके द्वारा कहा गया है? लिखिए सीवी वैद्य, सीवी रमन। नेक्स्ट बात करते हैं मेवाड़ केसरी। किसके द्वारा कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड। लिखिए मेवाड़ केसरी। उपाधि का नाम है मेवाड़ केसरी। उपाधि कौन सी? मेवाड़ केसरी। कौन सी उपाधि? तो उपाधि का नाम मेवाड़ केसरी। किसके द्वारा? कर्नल टोड के द्वारा कहा गया। लिखिए कर्नल टोड। किसके द्वारा कहा गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया है। किसे कहा गया? महाराणा प्रताप को कहा गया। महाराणा प्रताप की उपाधि क्या है? लिखिए प्राप्तकर्ता महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। तो देखिए मेवाड़ केसरी किसकी उपाधि है? महाराणा प्रताप की उपाधि है। किसके द्वारा कहा गया? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। किसको? महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए उपाधि क्या है? तो उपाधि लिखिए राठौड़ों का यूलिसेस। लिखिए राठौड़ों का यूलिसेस। उपाधि का क्या नाम है? राठौड़ों का यूलिसेस। किसके द्वारा कहा गया है? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। दुर्गादास राठौड़ को कहा गया है। लिखिए कर्नल टोड के द्वारा। कर्नल टोड के द्वारा राठौड़ों का यूलिसेस कहा गया। कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है। लेकिन कहा किसको है? तो लिखिए दुर्गादास राठौड़। प्राप्तकर्ता कौन है जिस इस उपाधि को प्राप्त किया है? तो प्राप्तकर्ता वो होंगे जिसकी उपाधि है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। तो देखिए उपाधि क्या है राठौड़ों का? यूलिसेस। यूलिसेस राठौड़ों का यूलिसेस। कौन? कर्नल टोड के द्वारा कहा गया। किसको? दुर्गादास राठौड़ को कहा गया। किसको कहा गया? दुर्गादास राठौड़ को कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट लिखिए राजस्थान का गैरिबाल्डी।
तो आप लिख लीजिए राजस्थान का गेरिबोल्डी। क्या लिखना है? राजस्थान का गेरिबोल्डी। तो लिखिए राजस्थान का गेरिबोल्डी किसके द्वारा? कर्नल टोड के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? कर्नल टोड के द्वारा। किसको कहा गया? वही दोबारा दुर्गादास राठौड़। तो लिखिए प्राप्तकर्ता दुर्गादास राठौड़। किसको कहा गया? दुर्गादास राठौड़ को कहा गया। तो देखिए उपाधि का क्या नाम है? उपाधि है राजस्थान का गेराबोल्डी। कौन है? तो दुर्गादास राठौड़ है। किसके द्वारा कही गई है ये बात? कर्नल टोड के द्वारा कही गई है। तो कर्नल टोड ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में कितनी बातें कह दी? 2। राठौड़ों का यूलिसिस राजस्थान का गेराबोल्डी कौन है? दुर्गादास राठौड़ है। और किसके अकॉर्डिंग है? तो ये कर्नल टोड के अकॉर्डिंग बताया है। नेक्स्ट देखिए एक सैनिक का भग्नावशेष। लिखिए क्या लिखना है? एक सैनिक का भग्नावशेष। उपाधि क्या है? एक सैनिक का भग्नावशेष। एक सैनिक का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किसे कहा गया? प्राप्तकर्ता कौन है? राणा सांगा है। तो लिखिए प्राप्तकर्ता है राणा सांगा। तो देखिए एक सैनिक का भग्नावशेष किसे कहा गया है? राणा सांगा को कहा गया है। किसको कहा गया? राणा सांगा को। किसके द्वारा कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। किसको कहा गया? राणा सांगा को। किसके द्वारा कहा गया? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। नेक्स्ट देखिए ब्रिजराज क्या उपाधि है? थोड़ी अलग है ना। लिखिए ब्रिजराज उपाधि है ब्रिजराज। किसके द्वारा दी गई है? तो ये सवाई जयसिंह के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई? सवाई जयसिंह के द्वारा दी गई है। किसको दी गई? प्राप्तकर्ता कौन है? बदन सिंह। कहाँ के शासक? भरतपुर के। लिखिए प्राप्तकर्ता में लिखिए बदन सिंह। कहाँ के शासक? भरतपुर के शासक। कहाँ के थे ये बदन सिंह? बदन सिंह वैसे बदन भरतपुर ब्रिजराज। याद हो गया ना? ब्रिज बदन भरत, ब्रिज बदन भरत क्या हो गया? ब्रिजराज बदन सिंह भरतपुर। याद हो गया? फिर से बोलिए एक बार। उपाधि क्या है? ब्रिजराज है। उपाधि नाम क्या है? ब्रिजराज। प्राप्तकर्ता कौन? बदन सिंह भरतपुर। कहाँ के शासक है? भरतपुर के शासक। नेक्स्ट देखिए केसर ए हिंद। हेडिंग लगाइए, आगे बात करते हैं। तो लिखिए केसर ए हिंद। लिखिए केसर ए हिंद किसकी उपाधि है? तो ये उपाधि है जो श्यामल दास है उनकी। तो किसके द्वारा कही गई? पहले लिखिए उपाधि है जो ब्रिटिश शासक थे उनके द्वारा है। ब्रिटिश सरकार लिख लीजिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा। उपाधि का क्या नाम है? केसर ए हिंद। क्या उपाधि है? केसर ए हिंद। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा। किसे? कवि राजा श्यामल दास दहीवाड़ियाचारण। लिखिए प्राप्तकर्ता तो कवि राजा श्यामल दास दहीवाड़ियाचारण। क्या थे ये? चारण। तो देखिए उपाधि क्या है? केसर ए
हिंद उपाधि का नाम, तो उपाधि है केसर ए हिंद, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बोलिए मेरे साथ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? कवि राजा श्यामल दास दहिवाड़ियाचारण। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे लगाइए, महामहोपाध्याय। क्या लिखेंगे? उपाधि है, लिखिए। उपाधि का नाम महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये पृथ्वीराज नहीं, चारण को ये दी गई थी। किसको? ये भी चारण को ही दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट लिखिए, उपाधि क्या है? डिंगल का हेरोस। लिखिए, डिंगल का हेरोस। तो डिंगल का हेरोस कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। किसके द्वारा? जो टेसी टोरी है उनके द्वारा। ये याद है हमें, टेसी टोरी के द्वारा। डिंगल का हेरोस याद रख लीजिए बस। कौन? पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। नेक्स्ट बात करते हैं, उपाधि लिखिए। तो लिखिए उपाधि। उपाधि का नाम क्या है? रावत। क्या है उपाधि? रावत। किसके द्वारा? करमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? करमचंद के द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? राणा सांगा। लिखिए, प्राप्तकर्ता कौन है? राणा सांगा है। उपाधि क्या है? रावत। रावल नहीं है, रावत है। क्या है? रावत है उपाधि। रावत करमचंद द्वारा किसको दी गई? राणा सांगा को दी गई। नेक्स्ट देखिए, कवि राजा। उपाधि क्या है? कवि राजा। उपाधि का नाम कवि राजा। किसके द्वारा? आचार्य सोमदेव के द्वारा। आचार्य सोमदेव के द्वारा किसको प्राप्तकर्ता? लिखिए, क्या लिखेंगे प्राप्तकर्ता में? राणा कुंभा। कौन है प्राप्तकर्ता? तो प्राप्तकर्ता है राणा कुंभा। उपाधि क्या है? कवि राजा। क्या उपाधि है? तो बोलिए, कवि राजा उपाधि है। आचार्य सोमदेव के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? आचार्य सोमदेव के द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? राणा कुंभा है। कौन है प्राप्तकर्ता? राणा कुंभा। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग लगाइए, अभिनव भट्टाचार्य। उपाधि का नाम है अभिनव भट्टाचार्य। राव राय। नेक्स्ट क्या है? रण रासो। ये उपाधि है। क्या है? रण रासो। तो ये किसकी उपाधियां हैं? फिर से बोलिए एक बार, अभिनव भट्टाचार्य, राव राय और रण रासो। क्या है उपाधियां? अभिनव भट्टाचार्य, राव राय और रण रासो या रण रासो किसकी उपाधि है? तो प्राप्तकर्ता लिखिए, किसकी उपाधियां हैं सारी? राणा कुंभा की उपाधियां हैं। राणा कुंभा की उपाधियां हैं। किसकी उपाधियां हैं? राणा कुंभा की उपाधियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए, हेडिंग लगाइए, दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु। ये सारी उपाधियां। तो लिखिए दान गुरु। और क्या? हाल गुरु, अन्य चाप गुरु। तो ये सारी उपाधियां किसकी हैं? महाराणा कुंभा। तो लिखिए राणा कुंभा प्राप्तकर्ता।
राणा कुंभा। तो किसकी हैं उपाधियां? दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राव राय, राणा। तो किसकी उपाधियां हैं? ये उपाधियां सारी सांगा की उपाधियां हैं, सॉरी कुंभा की उपाधियां हैं। किसकी उपाधि है? कुंभा की उपाधि। सांगा की उपाधि क्या है? रावत करमचंद के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, तो लिखिए विषम घाटी पंचानन उपाधि का क्या नाम है? विषम घाटी पंचानन। और क्या है? वीर राजा। किसकी उपाधि है? तो जो ये सारी उपाधियां राणा हमीर की हैं। मेवाड़ लिख लीजिए। प्राप्तकर्ता राणा हमीर। कहाँ शासक है? मेवाड़ लिख लीजिए। तो देखिए उपाधि कौन सी है? विषम घाटी पंचानन, वीर राजा। किसकी उपाधि है? ये सारी जो ये उपाधियां हैं राणा हमीर की। किसकी उपाधि है? राणा हमीर की। नेक्स्ट देखिए विजय कटकातु उपाधि का क्या नाम है? उपाधि का नाम है विजय कटकातु। तो लिखिए क्या है उपाधि? विजय कटकातु। उपाधि का नाम है विजय कटकातु और प्राप्तकर्ता कौन है? राज सिंह मेवाड़। तो लिखिए राज सिंह। प्राप्तकर्ता राज सिंह। तो देखिए उपाधि क्या है? विजय कटकातु। प्राप्तकर्ता कौन है? राज सिंह। कौन है प्राप्तकर्ता? राज सिंह। नेक्स्ट देखिए रणहस्तिन उपाधि कौन सी है? रणहस्तिन। तो ये किसकी उपाधि है? रणहस्तिन उपाधि वत्स राज। लिखिए उपाधि किसकी? प्राप्तकर्ता प्राप्तकर्ता कौन है? वत्सराज। प्राप्तकर्ता कौन है? वत्स राज। उपाधि का क्या नाम है? तो उपाधि है रणहस्तिन। कौन सी उपाधि है? रणहस्तिन उपाधि है। किसकी? प्राप्तकर्ता कौन है? वत्स राज है प्राप्तकर्ता वत्सराज। नेक्स्ट देखिए उपाधि का क्या नाम है? परम भट्टारक। एक बार लिखिए परम भट्टारक। परम भट्टारक। और क्या है? परमेश्वर। कौन सी है? परमेश्वर महाराजा धीराज। क्या है उपाधियां? उपाधियां का नाम बोलिए फिर से। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज। ये सारी उपाधियां किसकी? नागभट्ट की हैं। लिखिए नागभट्ट द्वितीय। किसकी उपाधियां हैं? सारी नागभट्ट द्वितीय की उपाधियां हैं। उपाधियों का नाम एक बार फिर से बोलेंगे। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज। प्राप्तकर्ता को नागभट्ट द्वितीय। क्या है? नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट उपाधि है, तो लिखिए आदिवराह। उपाधि कौन सी है? आदिवराह। आदिवराह है। और क्या उपाधि है? प्रभास। क्या नाम है उपाधि का? प्रभास। किसकी उपाधि है? प्राप्तकर्ता कौन है? मिहिर भोज। ऐसे पता नहीं लगेगा, मैं लिख रही हूं प्राप्त करता है। ये उपाधि का क्या नाम है? आदिवराह है। क्या उपाधि है? आदिवराह है। प्रभास। किसकी उपाधि है? मिहिर भोज। इसके प्राप्त करता है ये मिहिर भोज की उपाधि है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए कवि बांधव। हेडिंग लगाइए कवि बांधव। कौन सी है? कवि बांधव की उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है? तो कवि बांधव का जो प्राप्तकर्ता विग्रह राज चतुर्थ। लिखिए विग्रह राज
चतुर्थ। उपाधि का क्या नाम है? कवि बांधव। क्या नाम है उपाधि का? तो उपाधि का नाम कवि बांधव। प्राप्तकर्ता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। प्राप्तकर्ता बोलिए एक बार, कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, लिखिए राय पिथोरा दलपुंगल। इंपॉर्टेंट है, क्या है? राय पिथोरा और दलपुंगल। और क्या है? दलपुंगल किसकी उपाधि है? पृथ्वीराज तृतीय। तो लिखिए प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता पृथ्वीराज तृतीय। तो उपाधि कौन सी है? राय पिथोरा है, दलपुंगल। कौन सी? राय पिथोरा दलपुंगल। राय पिथोरा दलपुंगल। प्राप्तकर्ता पृथ्वीराज तृतीय। कौन है प्राप्तकर्ता? तो प्राप्तकर्ता पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, तूती ए हिंद यानी कि भारत का तोता। तो लिखिए उपाधि है तूती ए हिंद। लिख लीजिए भारत का तोता। प्राप्तकर्ता कौन है? तो अमीर खुसरो को कहा गया। लिखिए प्राप्तकर्ता अमीर खुसरो। तो देखिए तूती ए हिंद यानी भारत का तोता। कौन है प्राप्तकर्ता? अमीर खुसरो। कौन है प्राप्तकर्ता? अमीर खुसरो है। नेक्स्ट बात करते हैं, राय बहादुर। उपाधि कौन सी? राय बहादुर। लिखिए राय बहादुर, राय बहादुर। उपाधि कौन सी है? उपाधि है राय बहादुर। किसकी उपाधि है? गौरी शंकर ओझा। तो लिखिए गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा। कौन है? प्राप्तकर्ता है। तो कौन है प्राप्तकर्ता? गौरी शंकर ओझा। उपाधि कौन सी है? राय बहादुर। क्या है उपाधि? तो उपाधि राय बहादुर है। प्राप्तकर्ता कौन है? गौरी शंकर ओझा। फिर से बोलिए राय बहादुर गौरी शंकर ओझा। नेक्स्ट देखिए ब्रिज निधि। उपाधि का नाम क्या है? ब्रिज निधि। क्या है उपाधि? ब्रिज निधि किसकी है? सवाई प्रताप सिंह। तो लिखिए सवाई प्रताप सिंह एक ब्रिज राज थी, वो बात करेंगे दोनों। फिर एक बार लिखिए ब्रिज निधि। प्राप्तकर्ता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। तो देखिए एक उपाधि क्या पढ़ी थी हमने, ये कौन सी है? तो ये ब्रिज निधि है। ब्रिज निधि है किसकी है? सवाई प्रताप की। किसकी है? सवाई प्रताप की। नेक्स्ट इससे मिलती जुलती देखी थी हमने ब्रिजराज। तो वो किसकी उपाधि है? ब्रिजराज बदन सिंह की है। ब्रिजराज से मैंने बताया था, याद रखिए बदन सिंह। तो देखिए आज हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आगे हम और बात करेंगे।